मानव शरीर में 7 बीज चक्रास होते हैं, 7 चक्रास, जो हमारी पूरी बॉडी की ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। ये 7 चक्र, इन्हें हम ऊर्जा केंद्र भी कह सकते हैं। ये ऊर्जा केंद्र कहाँ कहाँ होते हैं, कौन सी कलर की एनर्जी से संबंधित होते हैं, कैसे आपको रेगुलेट करते हैं, कैसे आपके बीजाक्षर इससे संबंधित होते हैं, ये हम आपको बताते हैं। क्योंकि इसका नॉलेज सभी को होना बहुत ज़रूरी है, और वो सिर्फ इस नॉलेज से अपने बीजाक्षर के द्वारा, अपने चक्रास के द्वारा अपने आप को सारी बीमारियों से क्योर कर सकता है। तो आइए हम चलते हैं सबसे पहले मूलाधार चक्र की ओर, रूट चक्रा। सबसे पहले हम रूट चक्रा इसलिए लेते हैं कि हमारी एनर्जी भी नीचे से ऊपर की ओर उठती है। तो हम सबसे पहले रूट चक्रा को लेंगे। रूट चक्र बेसिक चक्र, जिसके आधार से हम स्थिर होते हैं, हमारी बॉडी स्थिर होती है। ये कहाँ स्थित होता है? ये हमारी रीढ़ की हड्डी के 4 अंगुल नीचे स्थित होता है, हमारे जननांगों में। और ये रूट चक्र रेड कलर की एनर्जी लिए होता है, लाल रंग की ऊर्जा में होता है। और ये रूट चक्र हमारी बॉडी का बैलेंस बनाता है, बॉडी का आधार है, रूट है, जड़ है। इसलिए इसे हम मूलाधार चक्र भी कहते हैं, बेसिक चक्र भी कहते हैं। जिस हमने ये देखा है कि जिन इंसानों में करीब 70% लोगों का रूट चक्र इम्बैलेंस होता है, तो जिन लोगों में ये रूट चक्र इम्बैलेंस होता है, उन लोगों में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उनके पैरों से संबंधित काफ़ी बीमारियां होती हैं, और वो पैसा भी उनके पास नहीं टिकता है। पैसा भी उनका आता है लेकिन चला जाता है। रूट चक्र क्या होता है? ये हमारी मसल्स, बोन्स, ब्लड और स्किन, इससे संबंधित बीमारियों को क्योर करता है। तो इसे याद रखने का तरीका है MBBS, मसल्स, बोन्स, ब्लड, स्किन। ऐसे हम याद रख सकते हैं कि MBBS को कंट्रोल करता है हमारा रूट चक्र। मसल संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो वेरिकोस वेन संबंधी प्रॉब्लम हो, चाहे सर्वाइकल प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, बोन संबंधी कोई प्रॉब्लम है, हड्डियों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर ब्लड संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है, ब्लड आपका इन्फेक्टेड हो गया है या उसमें कोई भी चीज़ की कमी है, और स्किन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है, स्किन में पिंपल्स हो रहे हैं या स्किन में रेशेस हो गए हैं या कोई भी स्किन संबंधी प्रॉब्लम है, ये सब हमारा मूलाधार चक्र ही बैलेंस करता है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमें मूलाधार चक्र को बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि ये 70% लोगों में इम्बैलेंस होता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लम बीजाक्षर का रेड कलर एनर्जी में विजुअलाइजेशन करते हैं, मेडिटेशन लगाते हैं। तो आइए हम लम बीजाक्षर का रेड कलर एनर्जी में मेडिटेशन करेंगे। इससे क्या होगा? आपका रूट चक्र एक्टिव हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, और इनसे संबंधित रोग आपके दूर होंगे। हालांकि चक्रों का विज्ञान बहुत विस्तृत है, बहुत डीप है, बहुत गहरा है, लेकिन यदि मैं ज़्यादा डिटेल बताऊंगी तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमें दीदी का भी ज्ञान लेना है, इसलिए मैं शॉर्ट में बताऊंगी 7 चक्रास का नॉलेज। डीप ब्रीदिंग के साथ हम लम बीजाक्षर का उच्चारण करेंगे। लम, ला के ऊपर बिंदी, ला लट्टू का, उसके ऊपर बिंदी, ठीक है ना। डीप ब्रीदिंग के साथ लम का उच्चारण करेंगे। लम, 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 लम,
लम लम अब आपका रूट चक्र काफ़ी हद तक बैलेंस हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। मेरी मसल्स, बोन्स, ब्लड, इससे संबंधित प्रॉब्लम्स दूर हो रही है, दूर हो रही है, दूर हो रही है। ऐसी अफर्मेशन हम डेली अपने आप को देंगे। अब हम चलते हैं मूलाधार चक्र के बाद उससे ऊपर 4 अंगुल ऊपर हमारे सारे चक्रास हमारी रीढ़ की हड्डी में बैकबोन में स्थित होते हैं और इन चक्रों की एनर्जी हमारी बॉडी से 4 अंगुल बाहर तक जाती है। मतलब 4 अंगुल बाहर तक एक चक्र घूमते रहते हैं। एनर्जी तो कई फीट तक जाती है। हम सामान्य लोगों की एनर्जी 4-5 इंच तक ही रहती है, 4-5 अंगुल तक ही रहती है। और जो हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं, इन लोगों की एनर्जी कई फीट तक दूर तक जाती है, कई किलोमीटर दूर तक जाती है, जिसे हम ऑरा स्कैनिंग द्वारा चेक कर सकते हैं। इस ऑरा को चेक करने के लिए मशीनें भी आती हैं और हम अपने दोनों हाथों से भी इस ऑरा को प्राणी हीलिंग द्वारा चेक कर सकते हैं। तो इसके आगे हम चलते हैं स्वादिष्ठान चक्र पर। ये जो स्वादिष्ठान चक्र होता है, ये इसको सैक्रल चक्र भी कहते हैं और सेक्स चक्र भी कहते हैं। ये हमारे जननांगों को कंट्रोल करता है। स्त्रियों में, पुरुषों में, दोनों में ही ये सेक्स चक्र हमारे मूलाधार चक्र से 4 अंगुल ऊपर विराजमान। और इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो बम बीजाक्षर द्वारा हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी जितनी भी क्रिएटिविटी होती है, चाहे वो कोई भी रचनात्मक कार्य हो, जिसका यदि स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस है तो वो उसकी रचनात्मक कार्य भी बहुत अधिक होंगे। और यदि स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस नहीं है तो आपका कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। चाहे आप जो है बैठे बैठे आपको आलस आएगा, आपका कुछ भी करने का मन नहीं करेगा यदि आपका स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस नहीं है। तो आप स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस करने के लिए बम बीजाक्षर का हम उपयोग करेंगे। आप भी ना इस साइड आइए और चेयर पे आलती पालती मार के बिल्कुल बैठेगा स्ट्रेट, इधर आ जाएंगे। हाँ, नींद नहीं आएगी। चलिए हम चलते हैं बम बीजाक्षर की ओर। 9 टाइम्स बोलेंगे इसको। सारे बीजाक्षर को 9 टाइम्स बोलकर हम अपने चक्रास को बैलेंस करते हैं। डीप ब्रीदिंग। बम 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 इन बीजाक्षरों को हम जितने चाहे लंबे टाइम तक खींच सकते हैं, जैसी आपकी कैपेसिटी है। अब हम चलते हैं इससे ऊपर
और स्वादिष्टान चक्र से 4 अंगुल ऊपर होता है हमारा मणिपुर चक्र। सोलर प्लेक्सिस चक्र। सोलर प्लेक्सिस चक्र क्या करता है, जैसा कि इसका नाम है मणिपुर चक्र, ये हमारे मणि स्थान है बॉडी का, सूर्य का केंद्र होता है। इसे हम सोलर प्लेक्सिस भी कहते हैं, सूर्य जालिका चक्र भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर अग्नि तत्व होता है और ब्रह्म बीजाक्षर इसका होता है, और ये सूर्य के समान हमको बॉडी में मतलब प्रतिरक्षा तंत्र का हमारा निर्माण करता है, हमको प्रतिरक्षा हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। हम ये कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने वाला चक्र है मणिपुर चक्र या सोलर प्लेक्सस चक्र। तो हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़े, इसके लिए हम सब साथ में ब्रह्म बीजाक्षर का उच्चारण करेंगे। पेट की सारी प्रॉब्लम्स को भी ये सॉल्व करता है ब्रह्म बीजाक्षर, क्योंकि ये पेट में स्थित होता है ना। चलिए चलते हैं, ब्रह्म बीजाक्षर का उच्चारण हम लोग करेंगे येलो कलर एनर्जी में। तो आप अपने सोलर प्लेक्सस पर येलो कलर एनर्जी ब्रह्म बीजाक्षर के साथ उच्चारण करेंगे 9 टाइम्स विद डीप ब्रीदिंग। हमारा मणिपुर चक्र बैलेंस हो चुका है, येलो कलर की एनर्जी चारों तरफ फैल गई है, पूरी बॉडी के चारों तरफ येलो कलर की एनर्जी जा रही है, निकल रही है, और हमारा मणिपुर चक्र पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। मणिपुर चक्र से 4 अंगुल ऊपर होता है हृदय चक्र, इसे हम हार्ट चक्र भी कहते हैं, इसे हम अनाहत चक्र भी कहते हैं। अनाहत क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो लव और डब की ध्वनि, ब्लड गिरने की और निकलने की जो आवाज़ होती है, वो बिना किसी आहट के, बिना किसी चोट के होती है, इसलिए इसको अनाहत चक्र कहते हैं। ये 24 घंटे काम करता है हमारी बॉडी के लिए, पंपिंग करता है। तो हमारा क्या फ़र्ज बनता है कि हम भी इसको स्वस्थ रखें, इसका ख्याल रखें। तो हार्ट चक्र को स्वस्थ रखने के लिए हम उपयोग करेंगे यम बीजाक्षर का। यम या याराना का, या फिर बिंदी यम। तो यम बीजाक्षर का हम उच्चारण करेंगे तो हम देखेंगे हमारा हार्ट चक्र भी बैलेंस रहता है, और उसमें जो जो अंग उपस्थित होते हैं जैसे लंग्स, वो भी सही स्वस्थ रहते हैं। लंग्स के लिए इस अलग से पम बीजाक्षर का हम उच्चारण करते हैं, वो उसके लिए स्पेशलाइजेशन है, अलग से बताया गया है। तो आइए हम हार्ट चक्र को बैलेंस करने के लिए हम यम बीजाक्षर का डीप ब्रीदिंग के साथ सभी लोग जोर से उच्चारण करेंगे, आपका हार्ट चक्र बैलेंस होगा और
आपका सारे चक्र भी बैलेंस होंगे। सभी लोग डीप ब्रीदिंग के साथ जोर से उच्चारित करेंगे। यम 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 जरूरी नहीं है कि आप 9 टाइम्स भी उच्चारण करें, मिनिमम 9 टाइम्स होना चाहिए। आप इससे ज़्यादा भी बिना गिने कितनी भी बार उच्चारण कर सकते हैं। अब हम चलते हैं थ्रॉट चक्र की ओर, जो हार्ट चक्र से 4 अंगुल ऊपर हमारे गले में स्थित होता है। इसे कंठ चक्र भी कहते हैं और इसे विशुद्धि चक्र भी कहते हैं, क्योंकि हमारी वाणी की विशुद्धि यही होती है। जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारा ये विशुद्धि चक्र इम्बैलेंस हो जाता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें हम बीजाक्षर का उपयोग करना होता है। हम बीजाक्षर को हम स्काई ब्लू कलर की एनर्जी में विजुलाइज करेंगे। चक्रों का बहुत डीप नॉलेज है, लेकिन हमें आपको शॉर्ट नॉलेज बताकर मेडिटेशन में ले जा रहे हैं, क्योंकि मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, हमारे चक्रास को बैलेंस करने के लिए। डेली ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 घड़ी, आधी घड़ी पुनिहार प्रभु को स्मरण कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और अपने जीवन को सफल कीजिए। चलिए हम चलते हैं हम बीजाक्षर की ओर। हम हम
आपने महसूस किया होगा कि हम बीज अक्षर के उच्चारण से हमारे गले में कितनी तीव्र वाइब्रेशंस होते हैं। अब हम चलते हैं आज्ञा चक्र की ओर। ये आज्ञा चक्र हमारे दोनों आँखों के बीच मस्तिष्क में, जहाँ हम तीसरा नेत्र भी बोलते हैं इसे, जहाँ शिव जी की आई आपने देखी होगी, शिव जी की तीसरी आँख जहाँ विराजमान होती है, ऐसे ही आप सबकी तीसरी आँख भी यहाँ विराजमान होती है, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं। और ये पूरी बॉडी का मास्टर चक्र होता है। क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि पूरी बॉडी की मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसके ऊपर विराजमान होता है, इसलिए ये हेड चक्र कहलाता है, मास्टर चक्र कहलाता है। और ये बाकी सारे चक्रों पर कंट्रोल रखता है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर कंट्रोल रखती है, वैसे ही उसके ऊपर स्थित आज्ञा चक्र, मास्टर चक्र, ये सारी चक्रों पर कंट्रोल रखता है। इस आज्ञा चक्र या मास्टर चक्र के लिए हम ओम बीजाक्षर का उच्चारण करते हैं। ओम बीजाक्षर का 9 टाइम्स उच्चारण करेंगे और ये ओम बीजाक्षर हमारे आज्ञा चक्र को कंट्रोल करके बाकी सभी कंट्रोल को भी बैलेंस करेगा, बाकी सभी चक्रों को भी बैलेंस करेगा, पूरी बॉडी के रोगों को दूर करेगा। तो ये जो आज्ञा चक्र होता है ना, ये बहुत ही पावरफुल चक्र है। यदि कोई भी आपकी बीमारी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो इस आज्ञा चक्र को जरूर आदेश दिया जाता है सबको स्वस्थ निरोगी बनाने के लिए। जब हम रात को सोते हैं तो हमें सिखाया गया कि अपने तकिया से कहकर सो जाइए कि हमें इतने बजे उठा देना, और वाकई में हमारी नींद भी उतने बजे खुल जाती है। तो ये हम क्या करते हैं, तकिया से नहीं बोलते हैं, वाकई में हम अपने आज्ञा चक्र से ही बोलते हैं। वो सुनता है और वो हमें उठा देता है। ये यूनिवर्स की स्पिरिचुअल पावर है जो हर इंसान के भीतर होती है। बस ज़रूरत है तो जानने, समझने की और महसूस करने की। ये जो स्पिरिचुअल पावर है, ये स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति इतनी पावरफुल होती है कि इनके द्वारा ही आप अपनी बॉडी को स्वस्थ और निरोगी रख सकते हैं। यदि आप सातों चक्रों को बैलेंस रखें, ये वाला मेडिटेशन प्रतिदिन 7 दिन तक लगातार करें, तो आपके सातों चक्र बैलेंस हो जाएंगे। और दुर्गुणों को नहीं अपनाएं, जैसे झूठ बोलना, झूठ बोलने से हमारा इम्बैलेंस हो जाता है कंठ चक्र, वैसे ही डरने से हमारा इम्बैलेंस हो जाता है रूट चक्र। ऐसे ही हर चक्र का है कि हम यदि कुछ गलत दुर्गुणों को अपनाते हैं तो ये हमारे इम्बैलेंस हो जाते हैं। यदि हम इन दुर्गुणों को नहीं अपनाएं तो हमारे हमेशा ये चक्र बैलेंस रह सकते हैं। तो आइए इस आज्ञा चक्र को बैलेंस करने के लिए हम ओम का उच्चारण करते हैं 9 टाइम्स। चलिएगा, डीप ब्रीदिंग के साथ ओम का उच्चारण करेंगे। ओम